अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मुसलमान होने की हैसियत से हम जानते हैं और हम सब का इस बात पर पक्का ईमान है कि एक वक्त आएगा जब ये आर्जी दुनिया खत्म हो जाएगी और हमें अपने खालिक के हुजूर पेश होना होगा, और उस वक्त को कयामत का नाम दिया जाता है। ये कयामत कब आएगी, इससे पहले दुनिया में क्या हालात होंगे, इस सब के बारे में भी कई पेशगोइयां और निशानियां हम मुसलमानों को बताई गई हैं, जिसमें एक सबसे बड़ी निशानी ये है कि कयामत से पहले दजाल का फितना बर्पा होगा। मुसलमानों के लिए वो इतना बड़ा फितना होगा जिससे हम सब मुसलमान सदियों से पनाह मांगते आ रहे हैं। नाज़रीन, दजाल के बारे में हमेशा से बताया जा रहा है कि दजाल का ताल्लुक कौम यहूद से होगा, और हर नबी ने अपनी अपनी उम्मत को अपने अपने दौर में दजाल के फितनों से खबरदार रहने और बचने की तलकीन की है। इसी तरह ही हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी उम्मत यानी हम मुसलमानों को दजाल की आमद, इसके फितनों और उनसे बचाव के हवाले से तालीमात दी हैं। दजाल का असली नाम कोई नहीं जानता। लफ्ज दजाल ही इस फितने की पहचान है जिसके बारे में हम सिर्फ इतना ही जानते हैं जितना हमें एक मुसलमान होने की हैसियत से बताया गया है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम की पैदाइश से लेकर कयामत के कायम होने तक कोई फितना दजाल के फितने से बड़ा नहीं है। दजाल के बारे में हमेशा से सुनने में आता है कि इसकी एक आंख और एक अबरू नहीं है, वो बंद आंख वाला होगा और उस पर एक फली होगी। वो फरबा जिस्म और कदावर शख्सियत के तौर पर सामने आएगा जिसके आने से दुनिया भर के मुसलमानों का ईमान खतरे में पड़ जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, जिस तरह हम मुसलमान अपने अकीदे के मुताबिक दजाल को अपने लिए फितना मानते हैं, इसके मुकाबले में यहूदी दजाल को अपने लिए मसीहा समझते हैं, और जिस तरह हम दिन रात दजाल के फितने से पनाह मांगते रहते हैं, वो दिन रात अपने मसीहा की आमद के लिए दुआएं करते रहते हैं। यही वजह है कि कुर्बे क़यामत और एंड ऑफ टाइम्स के हवाले से कई मुसलमान उलमा के साथ साथ यहूदी स्कॉलर्स भी अपने नजरियात पेश करते रहते हैं। दुनिया भर में इस बारे में बात की जाती है, कई तरह की तहकीकात और नई नई बातें सामने आती रहती हैं, जिनमें कयामत की मुख्तलिफ निशानियों से लेकर दजाल की आमद, इमाम मेहदी के ज़हूर और शोर फूंके जाने के हवाले से कई हैरत अंगेज इंकिशाफात सामने आते हैं। इनमें से कुछ बातें तो हकीकत के करीब महसूस होती हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जो कहीं से भी सच नहीं लगती। लेकिन परेशानी उस वक्त होती है जब झूठ लगने वाली बातें दरअसल बड़े लोगों की तरफ से बयान की जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि यहूदी दजाल को अपने लिए मसीहा मानते हैं। ऐसे में अगर कोई आलिम, चाहे मुसलमान हो या यहूदी, ये दावा करे कि वो दजाल से मुसलसल राब्ते में है और जानता है कि दजाल असल में कब तक आएगा, तो यकीनन ये बात सुनकर आप सब हैरत ज़दा रह जाएंगे। आपको बताते चलें कि ऐसा हकीकत में हो चुका है। आज से कुछ अरसा पहले इस बारे में यहूदी उलमा की तरफ से बहुत हैरान कुन दावे सामने आए, जिनमें सबसे ज्यादा हैरत अंगेज इंकिशाफ ये है कि एक यहूदी आलिम के मुताबिक वो दजाल से मुसलसल राब्ते में है और दजाल की आमद अब बिल्कुल करीब है। ये दावा एक जाने माने यहूदी आलिम की तरफ से किया गया है जिसका नाम शेन कानिस्की बताया जाता है, और ये सारी बात जूइश रेडियो के एक मशहूर मजहबी चैनल पर एक बहुत बड़े यहूदी आलिम ने लोगों को एक मजहबी प्रोग्राम के दौरान बताया कि शेन कानिस्की दजाल से राब्ते में है। प्यारे दोस्तों, आपकी मालूमात में इजाफा करते चलें कि पूरे इसराइल में शेन कानिस्की को एक ऐसे रब्बी के तौर पर माना जाता है जो यहूदियों के लिए बहुत मुकद्दस हस्ती की हैसियत रखता है, और इसकी कही बात इनके लिए बहुत आम है। वो इसकी बात को झूठ नहीं मान सकते। यहूदियों में दजाल की आमद के बारे में की जाने वाली तैयारियों पर जोरों शोर से बहस मुबासे जारी हैं। इनका ख्याल है कि अब चूंकि इनका मसीहा आने वाला है तो यकीनन इसके बाद दुनिया भर में जंग छिड़ने वाली है, लिहाजा इन्हें अपनी पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। इस हवाले से एक और मशहूर यहूदी आलिम का इंटरव्यू इसराइली टीवी के एक मशहूर मजहबी प्रोग्राम पर दिखाया गया, जिसमें उसने कहा कि यहूदियों की हर नस्ल में एक न एक निजात दहिंदा जरूर होता है। ये और बात है कि हम उसे पहचान नहीं सकते, लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि हमारा असल और आखिरी निजात दहिंदा आने वाला है। रबी शेन कानिस्की उससे राब्ते में है और जल्द ही तमाम यहूदियों को इत्तला कर दी जाएगी कि वो कैसे और कहां ज़हूर पजीर होगा। लिहाजा ये मामला अब इतना संजीदा हो चुका है कि जितना जिंदगी और मौत का मामला। यही वक्त है कि हम अपनी तैयारियां पूरी कर लें, क्योंकि हमारे मसीहा की आमद के साथ ही बाकी कौमों के साथ हमारी एक हतमी जंग होने वाली है। नाज़रीन, यहूदी उलमा के मुताबिक दजाल की आमद के हवाले से कुछ निशानियां पहले से पूरी हो चुकी हैं, जिनमें खास तौर पर जिक्र किया जाता है मस्जिद अक्सा के करीब नजर आने वाली लोमड़ियों के झुंड का, और इसके
بعد چند اسرائیلی علاقوں میں ہونے والی چمگادڑوں کی بارش بھی دجال کی آمد سے قبل ظاہر ہونے والی نشانیوں میں سے ایک نشانی سمجھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہودیوں کے قدیم عقیدوں کے مطابق دجال کی آمد کے بعد مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان شدید جنگ ہوگی، جس میں سمجھا جاتا ہے کہ اس وقت حالات ایسے ہوں گے کہ یہودی جس درخت کے پیچھے بھی چھپیں گے وہ درخت بول کر مسلمانوں کو بتا دے گا، سوائے غرقد کے درخت کے جو کہ بالکل خاموش رہے گا۔ چنانچہ ان تیاریوں میں یہ بات نمایاں ہے کہ یہودی اس درخت کو نہ صرف پورے اسرائیل بلکہ پوری دنیا میں زیادہ سے زیادہ لگا رہے ہیں تاکہ وہ اپنے بچاؤ کا بندوبست کر سکے۔ اس کے علاوہ آج بھی تمام یہودی مخصوص اوقات میں دیوار گریہ کے پاس اکٹھے ہو کر اور اس کی طرف منہ کر کے اپنی پیشانیاں اس سے ٹکا لیتے ہیں اور رو رو کر دجال کو بلاتے ہیں۔ ناظرین، یہودی ربی شین کانسکی کے مطابق اسرائیلیوں کے لیے صورتحال بہت زیادہ سنگین ہونے والی ہے، چنانچہ یہ ضروری ہے کہ ہر شخص کو معلوم ہو کہ وہ بچ جانے والوں میں شامل ہوگا یا ناکام رہ جانے والوں میں سے۔ اسی سلسلے میں اس نے دجال کی آمد سے پہلے الیکشنز کو اسرائیل کے لیے بہت بڑا خطرہ قرار دیا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ اسرائیل کا سب سے بڑا مسئلہ دراصل حکومت کا چناؤ ہے، جو الیکشن سے نہیں بلکہ جنگ سے ممکن ہے۔ اس نے اپنے انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ ابھی حال ہی میں ایک قدیم العقیدہ اور بزرگ ربی کی دجال کے حوالے سے بتائی گئی ایک اور نشانی بھی پوری ہوئی ہے، جس کے مطابق بحیرہ گلیلی میں پانی پورا ہونے والا ہے۔ ایک وقت تھا جب اسرائیل بدترین خشک سالی کے دور سے گزر رہا تھا۔ اس وقت ان بزرگ ربی سے کسی نے پوچھا تھا کہ پانی کب بھرے گا، تو انہوں نے جواب دیا کہ جب دجال آئے گا، اور اب وہ وقت آ چکا ہے۔ اتنے برسوں میں پہلی بار بحیرہ گلیلی تقریباً بھر جانے والا ہے، جس کا واضح مطلب ہے کہ یقیناً دجال کی آمد جلد ہی متوقع ہے۔ دوسرے الفاظ میں اب یہودی علماء کے مطابق نہ صرف دنیا اپنے اختتام کے قریب ہے بلکہ قیامت بھی آنے والی ہے۔ پیارے دوستو، یہ ساری باتیں اور عقیدے صرف اور صرف یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ہیں، جبکہ دوسری اقوام اور مسلمانوں کا ان عقائد اور یہودیوں کی گئی اس قسم کی پیشگوئیوں پر بالکل بھی یقین نہیں ہے۔ البتہ یہ حقیقت بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بھی قیامت کی کئی نشانیاں بتا رکھی ہیں اور دجال کی آمد کے حوالے سے خبردار بھی کیا ہے، کیونکہ ہمارے لیے وہ فتنہ اور اس کا مقابلہ کرنا، اس کے دور میں اپنے ایمان پر قائم رہنا اپنے آپ میں ہی کسی قیامت سے کم نہیں ہوگا۔ چنانچہ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم مسلمانوں کو ایمان کی ایسی مضبوطی عطا کرے کہ ہم دجال کے فتنے کا مقابلہ کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔